अस्सलाम वालेकुम माय ओल्ड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है आपका और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगानियाँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जी हो रहा है ब्रेकफास्ट। ये टाइम है 8:30 का जब मैं और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज था ये रेजन्स वाले क्रोसेंट जो लास्ट मैंने ग्रोसरी में मंगवाए थे। ये केयरफोर से मिलते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। आई थिंक 8 दरम के या 10 दरम के ये होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। रेजन्स वाले भी होते हैं और चॉकलेट वाले भी होते हैं। केयरफोर में बेकरी सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है ब्रेकफास्ट की। डेली आप घर का ब्रेकफास्ट कर करके भी ना फेड अप हो जाते हो। मतलब एक रूटीन से हम लोग ना फेड अप हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है, सम टाइम लंच में, सम टाइम ब्रेकफास्ट में, सम टाइम डिनर में। तो ये सब चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अभी आज था ब्रेकफास्ट में ये रेजन्स वाले क्रोसेंट, और उसके साथ मैंने बना ली थी कॉफ़ी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। हस्बैंड ने ब्लैक कॉफ़ी ली थी, मैंने 3 in 1 का साशे डाला और ये हम लोग खाएंगे। और उसके बाद ये खैर से कपड़े पड़े हुए हैं ड्राई होके, जो कि ड्राई नहीं हुए थे, मैंने उतार लिए थे क्योंकि यहाँ पे ना मौसम थोड़ा सा नोटिफिकेशन में था कि थंडर स्टॉर्म आएगा। और मैंने उतार लिए क्योंकि अगर मैं नहीं उतारती ना तो मेरी बैल्कनी में ना है नेट लगा हुआ है। तो रेन अंदर तो नहीं आती, लेकिन जब रेनी वेदर हो जाता है या बारिश थोड़ी सी आती है तो सारे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो साथ में मैंने ये लंच के लिए थोड़ी सी प्रेप कर ली थी कि मैं आके पास्ता बना लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं थोड़ी सी प्रेप करके चली जाती हूँ ना तो फिर जब वापस आती हूँ तो लंच बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी, हम लोग आ गए थे नीचे। और ये देखिए कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है माशाल्लाह से। थोड़ी सी इसके ऊपर ना बारिश पड़ी हुई थी तो बड़ी प्यारी मुझे इस तरह ना लगती है जब गाड़ी के ऊपर इस तरह से थोड़ी थोड़ी बारिश। इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी रेन हुई थी। और वेदर जो था वो काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। और आप सोच नहीं सकते कि इस मौसम में भी रेन हो सकती है, लेकिन अभी आपको पता है यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का फुजेरा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ के वेदर जो है वो अप डाउन रहता है। लास्ट ईयर तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ नुकसान हुआ था। तो यहाँ भी तकरीबन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी बारिश हुई है और उसके बाद मौसम उसी तरह है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूप निकल रही है आजकल, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जब मैं बेटे को नीचे से रिसीव करने के लिए आती हूँ ना कि 2 मिनट के लिए खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे जी हस्बैंड मुझे छोड़ रहे थे मेरे जिम में और उसके बाद वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो बस यही रूटीन स्टार्ट की हुई है और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से रूटीन जाती है। आपको मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट मिलता है। जब आप मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। मैंने ये हिसाब लगाया है, क्योंकि मॉर्निंग एंजाइटी ना हम हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा होती है। हमारे काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, फुल डे टास्क होते हैं, हमने कितनी मल्टीटास्किंग चीज़ें हमने करनी होती हैं। लेकिन मॉर्निंग में ना हम थोड़े से हमारा मूड ऑफ होता है, हमारा कुछ करने को दिल नहीं चाहता और हम उल्टी सीधी सोचते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन अभी मॉर्निंग में मैंने खुद को थोड़ा सा अपनी इस चीज़ में बिजी किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन का स्टार्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। और वैसे भी जब आप जाते हो ना जिम में तो आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, उनकी लाइफ को देखते हो, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो वैसे तो मेरे पास घर में भी ट्रेडमिल है, शायद आपने मेरी किसी वीडियो में देखा भी हो। लेकिन जो है ना जिम जाके जो आपको एनर्जी मिलती है और जो आपकी लाइफ मेंटेन होती है ना वो घर में नहीं होती। घर में आप समटाइम लेजी भी हो। तो ये है तुर्किश कॉफ़ी जो कि आज हमने लिया है चबाब करक से, और ये मेरी जिम में भी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही एनर्जी बूस्टिंग है ये, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ना ये हर तरह के कैफेटेरिया में अवेलेबल होती है। मतलब यहाँ पे आप जैसे हम लोग चाय वगैरह लेते हैं कैफेटेरिया में, तो ये अवेलेबल होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके फ़वाइद ही हैं, तो आपको ये एनर्जी देती है। तो आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो बस अभी हम लोगों ने ये ली है, समटाइम यहाँ से ब्रेकफास्ट भी ले लेते हैं हम लोग।
क्योंकि वीक में एक दिन ना हमारा ये होता है कि चलो हम निकलते हैं तो बाहर से ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो ना मॉर्निंग का स्टार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप में से भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप में से भी किसी के पास टाइम है तो वो अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट इस तरह से करे, या तो कुछ घर में वर्कआउट कर लें या फिर कुछ जिम ज्वाइन कर लें। उससे ये है कि हमारी लाइफ थोड़ी जो है ना वो अरेंज में आ जाती है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो बस अपनी मसरूफियत पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता जिम वगैरह जाने के लिए और इतना टाइम देने के लिए, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। ये कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पहले मेरे लिए भी जिम जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती होती थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। मैं कहती थी कि नहीं चलो घर में थोड़ा सा कर लेती हूँ, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। घर में करना ना करना एकदम बराबर ही होता था, क्योंकि आप उस तरीके का गेट नहीं कर पाते जो आप जिम में जाके गेट करते हो। तो एनीवेज मैं यहाँ बैठ गई थी और यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी जो कॉफ़ी रह गई थी मैं उसे फिनिश कर रही थी, क्योंकि ये यकदम नहीं पी जाती, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये मेरे जिम में भी मिलती है, समटाइम मैं जिम से भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के ना समटाइम मेरा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बच जाता है, वो मैं यहाँ पे बैठ के कर लेती हूँ, और समटाइम जो है वो मैं अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती है। ऐसे बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो हम औरतें करती है ना एक छोटी छोटी चीज़ों से, उससे हम बच जाते हैं। एनीवेज अभी मैं आ गई थी घर में, तो ये वाली परफ्यूम जो है वो मैं लाई थी हस्बैंड के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मुझे सिर्फ 50 दिरहम का परफ्यूम मिला है, तो बहुत अच्छा है इसका ना, मतलब कि ये अल हरमैन की थी, तो 50 दिरहम में बिल्कुल भी महंगी नहीं है, फ्लैट 50% पे लगी। लाना यार लाना जब भी मैं जाती हूँ ना तो मैं लाजिम मतलब कि लेती हूँ कुछ ना कुछ वहाँ से जो मुझे अच्छा लगे। तो यहाँ पे ना मैंने क्लिप डाला था पाकिस्तान का, ये है आरिफ चटखाड़ा तवा पीस। तो मेरे ब्रदर ने ये मुझे क्लिप सेंड किया था, तो मैंने सोचा कि मैं कि ना आपके साथ शेयर करूँ। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस किस्म का जो है ना वो आई मीन है तवा पीस, पाकिस्तान का सबसे टॉप का। तो यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट ले रही थी अपनी क्लिनिक की, वो क्यों ले रही थी मैं आगे आपको बताती हूँ। For the dental department, please press 1. For the laser hair removal department, please press 2. For the dermatology and skincare department, please press 3. Thank you for waiting. Your call will be answered as soon as possible. Your call is important to us. يعد مركز تاماس من المراكز الرائدة في إمارة الشارقة في مجال التجميل بأقسامه المختلفة. तो जी यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट ले रही थी लेज़र के लिए। एक्चुअली मुझे करवाना था लेज़र, और क्यों करवाना था, किस वजह से करवाना था, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अपॉइंटमेंट जब मिल जाएगी और वहाँ करवाने के लिए जाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या बेनिफिट्स है, क्यों करवाना चाहिए और ये वैक्स से बेटर है कि नहीं। तो अभी आज ना हस्बैंड आ गए थे थोड़ा सा जल्दी, एक्चुअली उन्हें अजमान में कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि लंच इकट्ठा करते हैं। तो फिर हमने बेटे को लिया, स्कूल से पिक किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। अच्छा, ये ना हैदराबादी होटल है, यहाँ शारजा में है, और इनका खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का होता है। यह है हैदराबादी इंडियन रेस्टोरेंट। वैसे तो हैदराबादी खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का होता है, क्योंकि हैदराबाद के जो पकवान हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के हैं। आई मीन बड़े मुगलाई टाइप के होते हैं और काफ़ी अच्छा होता है इनका। इनकी बिरयानी जो है वो तो टॉप की होती है। हैदराबादी बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आई थिंक हर कोई मतलब कि ट्राई करता है, बनाता है। और क्योंकि आई थिंक हैदराबाद में खानों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ना वो हैदराबादी बिरयानी है। उसके बाद इनके मीठे, इनका सूखा गोश्त और इनका भुना हुआ तला हुआ गोश्त। उसके अलावा
काफ़ी इनकी डिशेस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग होती है, बहुत मज़े की होती है। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। हम लोगों ने किया था एक इनका भुना हुआ गोश्त होता है, तला हुआ गोश्त होता है, और साथ में हैदराबादी बिरयानी थी, रोटियां थी, रायता वगैरह था इनका, एक बैंगन वाला रायता होता है वो भी बहुत ही मज़े का होता है। तो ये सारा खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था और बैठ के मज़े से खा रहे थे। ये चिकन 65 बिरयानी है इनकी, मतलब कि ये इनकी ना सिग्नेचर बिरयानी होती है। तो और हाँ, बिरयानी के बाद यहाँ का जो सबसे मशहूर डिश है ना वो है हलीम। हलीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी इनकी, कि मैं कहती हूँ कि इंसान उंगलियाँ चाटता रह जाता है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को हैदराबादी फूड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हम तकरीबन हैदराबादी खाने ना ट्राई करते ही रहते हैं। अभी तक तो पता नहीं 8-10 रेस्टोरेंट्स हैदराबादी है जिनके खाने हम लोगों ने ट्राई कर लिए हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने लिए जूसेस, क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था और गर्मियों में तो जूसेस वगैरह वैसे भी दिल करता है कि पिया जाए, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट होता है, अच्छा होता है। तो ये शायद पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ये जो चिटागोंग है इनके जूसेस भी बड़े मज़े के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हस्बैंड ने अपना ये आइसक्रीम वाला लिया था और इसमें तकरीबन 5 किस्म की आइसक्रीम होती है, ऊपर फ्रूट्स नट्स होते हैं। और मैंने जो है वो स्वीट मेलन वाला लिया था और बेटे ने स्ट्रॉबेरी जैसा कोई मिक्स करके लिया था, स्ट्रॉबेरी बनाना जैसा। अच्छा जी, खाना वाना खा के हम लोग बिल्कुल फुल हो गए, क्योंकि हमारा जब भी हमारा हस्बैंड को छुट्टी होती है या उनके पास टाइम होता है तो हमारा यही होता है कि हम लोग बाहर जाएं, आपस में टाइम स्पेंड करें, खाना वाना खाएं। बस यहाँ पे यही होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे ना अपनी अपनी मतलब के रूटीन्स में बहुत ही बिजी होता है। उसके बाद ये मैं दिखा रही थी, एक दिन पहले का क्लिप था, ये लास्ट नाइट का क्लिप था। हस्बैंड लेकर आए थे विक्टोरिया सीक्रेट की परफ्यूम से। एक्चुअली मेरी बॉडी मिस्ट जो है ना वो ख़त्म हुई थी, तो समर में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैंने हस्बैंड को शायद 2-4 दिन पहले बोला था कि मेरी ना बॉडी मिस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो उन्होंने ना मिर्दफ में शायद उन्हें कुछ काम था, कुछ बैंक वगैरह का काम था, तो वो गए तो वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई तो वो उठा लाए। अच्छा, अगर मैं उनकी जगह पे होती ना मैं सिर्फ 1 या 2 लेती, इतनी ज़्यादा ना लेती। लेकिन मेंस लोगों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ सोचते समझते कुछ भी नहीं है, वो जाते हैं ना जो भी उनको होता है ना वो उठा लाते हैं। और मैं उन्हें कह रही थी आप इतने ज़्यादा क्यों लेकर आए, मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे। कहते हैं तुमने घंटा लगा के जो 2 लेने थे ना मैंने 10 मिनट में इतने ले लिए हैं, तो यूज़ करो, यूज़ हो जाएंगे। यूज़ तो हो जाएंगे, लेकिन ये है कि मुझे ना हर चीज़ में वैरायटी चाहिए होती है। आई मीन यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, ब्रांड फॉर लेस का बता रही थी ना, ब्रांड फॉर लेस में भी कुछ चीज़ें, सारी नहीं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे वुमेन सीक्रेट एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो ब्रांड फॉर लेस पे अगर आप जाएंगे ना तो उसकी बॉडी मिस्ट आई थिंक 30 dirham की मिलती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो बाथ एंड बॉडी शॉप भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसकी भी मतलब कि फ्रेगरेंसेस ऑलवेज ऑफर में लगती ही रहती हैं। तो यहाँ पे इतनी सख्त गर्मी होती है, आपको अपने आप को ना मतलब कि अच्छा रखने के लिए परफ्यूम्स वगैरह और बॉडी मिस्ट वगैरह यूज़ करते रहना चाहिए। और यहाँ पे बहुत लेस प्राइस में भी ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मतलब कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। आपको सस्ती चीज़ भी मिल जाती है, महंगी भी मिल जाती है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लेना है। तो विक्टोरिया सीक्रेट भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इनकी जो बॉडी मिस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी बॉडी फैंटेसीज की हैं, ये कोई इतनी खास नहीं थी, ये मैंने केयरफोर से मंगवाई थी। उसके अलावा ये मैंगो सिफोरा की थी और ये भी कोई इतनी खास नहीं थी। आई मीन सिफोरा से है, लेकिन फिर भी मतलब ये डिपेंड करता है चीज़ यूज़ करके, चीज़ बाय करके कि कौन सी अच्छी है। और ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की थी, ये बाथ एंड बॉडी शॉप की, ये बहुत अच्छी है। बाथ एंड बॉडी शॉप की फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छे होते हैं और मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ, तकरीबन 1 साल के लिए ना ले लेती हूँ। विक्टोरिया सीक्रेट से मेरा दिल जा रहा था कि मैं ना सिर्फ 2-3 लूँगी, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की लूँगी, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अच्छी ये भी होती है, लेकिन बाथ एंड बॉडी वर्क्स ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो अभी मैंने विक्टोरिया सीक्रेट यूज़ करके देखा है, तो ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स से ना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी फ्रेगरेंसेस थी, इनका लोशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये कौन कौन सी हैं, मैंने कौन कौन सी ली है। इसमें ये हैं, अगर आप में से भी कोई लेना चाहे तो जाके ले सकता है, वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है। और बस अब इनको मैं संभाल लूँगी, तो तकरीबन ये 1 साल के लिए तो यूज़ होंगी। एक आधी मैं जो है वो जिम के बैग में रख लूँगी और घर में यूज़ होंगी, तो काफ़ी अच्छी हैं।
तो उसके अलावा आप बताइएगा, अगर आप लोग लेते हो बॉडी मिस्ट वगैरह तो कौन सी वाली यूज़ करते हो, कौन सी अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। वैसे तो यहाँ पे ना आपकी अपनी मर्जी, आप सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा भी ले सकते हो, लेकिन कुछ होता है ना कि बहुत महंगी चीज़ भी होती है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी सूट नहीं करती, और कुछ सस्ती चीज़ भी होती है तो वो भी अच्छी रह जाती है। तो ये चीज़ बाय करने के बाद ना चीज़ यूज़ करने पर डिपेंड करता है कि कौन सी पसंद आती है। तो अच्छा, यहाँ पे पीछे मैं आपको दिखा रही थी ना कि मैं लेज़र की अपॉइंटमेंट ले रही थी। एक्चुअली मैं करवाती थी वैक्स, और वैक्स जो है ना उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो लेज़र आपको पता ही है कि लेज़र आजकल ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और एक वक्त था कि लेज़र बहुत ही महंगा था, मतलब हार्डली कोई करवा पाता था, इतना ज़्यादा महंगा था, हज़ारों में लेज़र होता था। लेकिन अभी जो है ना वो लेज़र बहुत ही चीपर हुआ है यहाँ पे, मतलब कि सस्ते से सस्ता भी हो रहा है, वैक्स के प्राइस का हो रहा है, मतलब इतना अच्छा लेज़र हो रहा है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप में से कोई वैक्स छोड़ के लेज़र करवाना चाहता है, लेज़र से ये है कि आपके परमानेंट हेयर ख़त्म हो जाते हैं, उसके कुछ सेशन होते हैं जो आपको बाय करने पड़ते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। एनीवेज, लेज़र की डेफिनेशन जो है ना वो मैं तफसील आपको बाद में दूंगी। यहाँ पे अब मैं बना रही थी खाना, मैं गई थी पाकिस्तानी सुपरमार्केट और वहाँ से लेकर आई थी वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है ना वो सही नहीं मिलती, बिल्कुल भी सही नहीं मिलती, जितनी मर्जी आप अच्छी जगह से ले लो, और ना ही इतना जायका होता है। और मुझे हमेशा यहाँ पे ना वेजिटेबल्स का ही इशू होता है कि मुझे अच्छी वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, इसलिए समटाइम जाके ना मैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट से वेजिटेबल्स ले आती होती हूँ, क्योंकि वहाँ की वेजिटेबल ना हमारे सेम पाकिस्तान की वेजिटेबल्स हैं, वहीं से आती है पाकिस्तान से ही, और पाकिस्तान याद आ जाता है वहाँ से वेजिटेबल बाय करके। तो मैं 3 से 4 तरह की वेजिटेबल्स लेकर आई थी। सबसे पहले मैं ये बनाने लगी थी तोड़ियाँ, इसे पता नहीं खुस्सा तोड़ी कहते हैं या तोड़ियाँ कहते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी कि मैं कहती हूँ कि मुंह को मज़ा आ गया था, मतलब दिल खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वालिटी ना वैसी नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है। हमारे पाकिस्तान की एक बात यह है कि हमारे पाकिस्तान की ज़मीन इतनी जरहेज़ और वहाँ की वेजिटेबल और सब्ज़ियाँ ना माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे वैसी वेजिटेबल और सब्ज़ियाँ नहीं मिलती, फ्रूट्स नहीं मिलते। अच्छे से अच्छा भी ले लो, कोई भी सब्ज़ी ले लो, बैंगन कद्दू ले लो, और कोई भी सब्ज़ी ले लो ना, उसका जितना मर्ज़ी आप मेहनत के साथ अच्छी करके बना लो वैसा टेस्ट ही नहीं निकलता। और हमारे पाकिस्तान की सब्ज़ी ऐसी है कि मसाला भुनो और डालो तो वो उनमें अपनी ही इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशंस और इतनी ग़िज़ाइयत होती है, इतने मतलब टेस्ट होता है कि आपको मतलब कि ना सिंपली आप मसाला भून के बनाओ तो इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बन जाती है कि खाने का मज़ा आ जाता है। तो मैं अक्सर 1 वीक छोड़ के दूसरे वीक, मतलब महीने में 1 से 2 दफ़ा ना मैं जाके वहाँ से वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, ख़ासतौर पे इन समर डेज़ में ना, क्योंकि समर डेज़ में ना आप फिर इतना ज़्यादा मीट वगैरह नहीं खाया जाता, दिल चाहता है वेजिटेबल्स हों। तो वेजिटेबल्स अगर अच्छी मज़े की नहीं होंगे तो खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। एनीवेज, यहाँ पे मैं बना रही थी, मैंने सिंपली प्याज भुना, उसमें लहसुन अदरक डाला है, टमाटर डाले हैं, और ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तानी सुपरमार्केट की ग्रीन चिलीज़ इतनी ज़्यादा मज़े की हैं कि वो आपके खाने को ना, आपकी सब्ज़ी को 4 चांद लगा देती हैं। उसके बाद मैंने सिंपली इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले हैं और बस मैं सब्ज़ी काट के इसमें डाल दूँगी, तो खुद ही पकेगी, खुद ही अपने पानी में पकी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसके अलावा वहाँ से आपको मेथी बहुत अच्छी मिल जाती है, पालक आती है, साग आता है, और मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स हमें पाकिस्तान में होती है ना यहाँ पे मिल जाती हैं। आलू बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो लाजिम जाके ट्राई कीजिएगा, आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा। और उसके अलावा भी वहाँ पे ना पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे पाकिस्तान की होती है। एक्चुअली मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं जल्दी जल्दी से ना सब्जियाँ लेने में मसरूफ़ हो जाती हूँ, मतलब मैं इंजॉय करती हूँ अपने मुल्क की सब्जियों को। मैं देखती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या कैसा है, तो मैं वहाँ की ना वीडियो बनाना मुझे याद ही नहीं रहती। अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जाऊँगी ना तो मैं लाजिम पाकिस्तानी सुपरमार्केट की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, तो फिर आप भी देख सकते हैं आपको वहाँ से क्या लेना है, कब जाना है और लाके कब पकाना है और इन्जॉय करना है। ये वेजिटेबल जो है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी पाकिस्तान में, ये वेजिटेबल मेरी मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल थी, और यकीन माने इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना कि मैं अब आपको क्या बताऊँ, खाई तो मैंने थी। आप भी ट्राई करें और आप भी कहेंगे कि वाकई ही अच्छी बनती है। तो बस जी, यहाँ तक आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। और सॉरी वंस अगेन लेट व्लॉग करने के लिए, एक्चुअली व्लॉगिंग करने को दिल चाहता है लेकिन व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
जो रूटीन है वो इस कदर ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है, इस कदर मसरूफ़ हो जाती है कि मेरे पास एडिटिंग करने का, बैठने का टाइम ही नहीं है। लेकिन मेरा दिल भी चाहता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ। फिर जब मुझे फ़ारिग टाइम मिलता है ना, तो मैं लाज़िम कोई ना कोई व्लॉग शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये सोचती हूँ कि जो मेरा व्लॉग देखते हैं वो मे भी वेट करते हों, तो बताइएगा किसको मेरे व्लॉग का वेट होता है। तो चले जी, यहाँ पे कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।